हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड आई एम ऑल्सो फाइन। सो आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल। तो मैं भी अभी यूट्यूब वीडियोस बनाना चालू किए। सो आई एम फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेटिंग विद पीपल्स। मतलब मैं मेरे को बात करते करते कोई और लैंग्वेज में घुस जाती हूँ। मैं कभी इंग्लिश, हिंदी, मराठी। तो मेरे को वो थोड़ा इंटरप्ट लगता है कि यार मेरी टॉकिंग स्किल, और एक तो माइक ना होने के कारण वो बातें थोड़ी सी सी दो आवाज़ सुनाई नहीं देती प्रॉपरली। सो वो प्रॉब्लम अभी थोड़ी फेस करनी पड़ रही है। सो वी विल टेक न्यू माइक फॉर दैट, जिसके लिए टाइम है। तो अब हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स। ये इंग्लिश का टॉपिक है। और जब मैं ये पढ़ा पढ़ा था, मैंने जो स्टडी करी थी कम्युनिकेशन स्किल्स, और माय गॉड, मतलब मेरे को पता नहीं थी कि ये चीज़ भी कुछ होती है। इतना इंटरेस्टफुली जब वो मैम पढ़ा रही थी, मैं इतना इंटरेस्टफुली उस चीज़ को ले रही थी। आई लव इट, आई लाइक इट सो मच। सो मैं वो चीज़ आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स कितने टाइप की होती है अभी। कम्युनिकेशन हम हमारे फ्रेंड्स के साथ, या फिर फैमिली हो, या फिर कोई भी हो, या फिर फ्रेंड्स के साथ हम फीलिंग शेयर करते हैं, यार ऐसा ऐसा हो गया, जिसने ऐसा ऐसा कहा, और बहुत स्ट्रेस हो रहा है, जॉब लगेंगी या नहीं, या फिर घर वालों के साथ, इट्स एनी प्रोसेस, या फिर कमर्शियल, कुछ भी हो सकता है। फीलिंग शेयर, फीलिंग्स, कोई भी कम्युनिकेशन, एक पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, या फिर सोशली हो, कुछ भी जो हम शेयर करते हैं। अभी थ्री फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के फॉर्म्स: वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन। थ्री फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। एंड लेट्स स्टडी अबाउट दैट। व्हाट इज द विजुअल कम्युनिकेशन? विजुअल कम्युनिकेशन इज स्पीक एंड रिटर्न। मतलब हम जो बोलते हैं और जो हम लिखते हैं, उसे कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल। एंड नॉन वर्बल इज हमारा बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो हम ऐसे हाय, किसे आप सब, दैट्स अ बॉडी गेस्चर, या फिर बॉडी लैंग्वेज, या फिर हम कैसे बिहेव करते हैं सामने वाले के सामने, या फिर फेशियल एक्सप्रेशन की। तो जस्ट लाइक दैट, ये हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब हम विजुअल कम्युनिकेशन की तरफ आते हैं। सो विजुअल कम्युनिकेशन इज डिजाइंस, ग्राफ्स, या फिर बाकी के जो गेस्चर होते हैं वो उसमें आते हैं, ग्राफ्स, डिजाइंस और सम अदर थिंग्स। सो हम अब आगे की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया। इट्स इजी एंड सिंपल प्रोसेस है। इस कम्युनिकेशन में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिमाग लगाना नहीं है। बस जो चीज़ें हैं उसको ही हमें थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ना पड़ेगा। एंड आई एम नॉट अ टीचर टू टीचिंग यू, बट मेरे को जितना पता है, आई लाइक टू शेयर माई इन्फॉर्मेशन विद यू। दैट चार स्पीयर्स हैं। सो फर्स्ट वन इज पर्सनल कम्युनिकेशन, सेकेंड वन इज प्रोफेशनल, सोशल एंड पब्लिक। ये चार स्पीयर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो हम पहले पर्सनल की तरफ आते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन इज हमारी जो फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, या फिर हमारे क्लोज वंस के साथ जो बातें हो रही है, दैट इज अ पर्सनल स्पीयर। पर्सनल कम्युनिकेशन, पर्सनल स्पीयर मतलब हमारे इस पर्सनल स्पीयर में हम क्या बातें करते हैं, दैट इज पर्सनल स्पीयर। हम उनसे बात कैसे करते हैं, कौन से गेस्चर में करते हैं, वी शेयर आवर होल फीलिंग्स और नॉट, दैट इज अ पर्सनल। वी हम हमारे फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जब कम्युनिकेशन करते हैं, हम उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं, या फिर एक एम्पैथी। अगर हम हमारे फ्रेंड्स को कुछ शेयर कर रहे हैं, सो वी वुड लाइक टू कि यार थोड़ी सी तू बस तेरा कंधा दे दे मेरे को रोने के लिए। सो आई विल क्राई एंड आई विल टेल माई एवरी प्रॉब्लम एंड यू गिव मी एम्पैथी। यार तेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, यार बहुत बुरा हो गया, जस्ट लाइक दैट। वी आल्सो नीड दैट, probably girls need that. Okay, so second is professional. सो हमारे ऑफिस में, हमारे वर्क प्लेस में, हमारे मीटिंग्स में वगैरह, हम एक लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए बात करते हैं। अगर हम हमारी क्रैकिंग जॉब्स और इंटरव्यूज टू मीटिंग्स, ग्रुप डिस्कशन, दिस इज इम्प्रूव टीम वर्क। हमारी अच्छी बातें या फिर टीम वर्क जो भी हो रहा है, उसकी वजह से हमारा एक टीम वर्क बनता है अबाउट हमारा अवर कलीग्स, बॉस, मैनेजर, या फिर जो स्टाफ है उनके साथ, एवरीवन इन आवर सराउंडिंग। हम एक कम्युनिकेशन बिल्ड करते विद द पीपल्स दैट वी हैव आवर सराउंडिंग, विद मी इन मीटिंग्स, इन एनी इंटरव्यू, एनीवेयर।
इम्प्रूव टीम वर्क बिल्ड करते हैं उस चीज़ से। हमारी टीम में कोई ऑफिस में जो काम करती है, so we will improve our teamwork to do some extreme level of ideas and about anything. Third is social communication. So social help you to build communication socially. अगर हम किसी शादी में या फिर बर्थडे में या फिर कोई पार्टी में वगैरह, to build a communication and negative across various social situation like birthday parties, various social situations like birthday party across the negativity. सोशली हम बर्थडे पार्टीज में जाते, सोशल वर्क हो गया, हम लोगों से कैसे डील करते एट अ पॉइंट इज अ सोशल स्पीयर, इट्स अ थर्ड सोशल स्पीयर. एंड फोर्थ वन इज पब्लिक पब्लिक स्पीयर. कम्युनिकेशन, अगर कोई नेता है या फिर कुछ भी ऐसे जो लोग हैं हमारे पब्लिक में, या फिर हम टीवी में पीएम सर का जो इंटरव्यू सुनते हैं, जस्ट लाइक दैट कम्युनिकेशन हियर इज essential फॉर पब्लिक स्पीकिंग, मीडिया, interaction with peoples, just like that. That is known as public sphere. And communication is about three things. तीन चीज़ें कम्युनिकेशन, यानी लिटरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स तीन जो मैंने देखी भी है और मैंने सुनी भी है और मैंने खुद. फर्स्ट वन इज सेल्फ एक्सप्रेशन, सेकेंड वन इज एक्टिव लिसनिंग. मतलब हमारी जो लिसनिंग स्किल्स है वो इतनी एक्टिव होनी चाहिए कि हम अगर कोई हमारे सामने बैठा है, वी आर फोकसिंग टू, हम उसे सुन रहे, वी आर लिसनिंग हिम प्रॉपर्ली विद अ फोकस, विद एक्टिव लिसनिंग. एंड थर्ड इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. अगर कुछ चीज़ भी हुई है, अगर कुछ कोई भी चीज़ है, अगर हम उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके नहीं चलेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वी नो दैट. तो अगर अंडरस्टैंड करके नहीं चलेंगे तो वी हैव फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑन दैट. जब ये टॉपिक में नाउ द टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. देयर आर सिक्स टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, important communication. Okay, so the first one is building a relationship. So the building in the relationship with your friends, family, communication with them. Okay, I will read it and then explain you and then I will tell you. Okay, what's it? Personal and professional relationship. Building a personal and professional relation. अगर हम किसी के साथ ट्रस्ट या फिर अंडरस्टैंडिंग, फैसिनेटिंग द ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग विद द पर्सन, ट्रस्ट अंडरस्टैंडिंग विद द पर्सन, वो हम एक इंसान के साथ अच्छे से बिल्ड कर लेते हैं. अंडर द टूवर्ड्स इट बाय शेयरिंग थॉट्स एंड एक्सप्रेशन एंड फीलिंग्स. हम हमारे थॉट्स फीलिंग्स शेयर करते हैं तो बिल्डिंग अ रिलेशनशिप, उस चीज़ में सब कुछ आ जाता है. टेलिंग द पर्सन हु एम आई, व्हाट आई एम, व्हाट अबाउट मी, अबाउट यू, अबाउट अस, दैट्स द टाइप ऑफ थिंग है. और कोई भी बिल्डिंग अ रिलेशन, उसमें हर एक चीज़ द टॉप ऑफ थिंग इज ट्रस्ट एंड यू आर गिविंग दैट. ओके, द सेकेंड वन इज टू फैसिनेट द कोलैबोरेशन. ओके, कोलैबोरेशन का इसमें मतलब अलग है. द सो आई टेल यू, in a educational and professional setting when individual work is together. Okay, अगर कोई कॉलेज में हमें प्रोजेक्ट दिया है, तो एक तुम हो अकेली प्रोजेक्ट कर रही हो और जो तुम्हारे फ्रेंड्स है वो 4 जनों का ग्रुप बना के वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किसका जल्दी होगा? उनका. और मैं अकेली क्या कर रहा हूँ, सिंगल पर्सन हूँ, वो चारों क्या, दे आर कोलैबोरेटिंग द थिंग कि हम चलो तुम ये कर लो, मैं वो करती हूँ, वो कुछ और करेंगी और हमारा प्रोजेक्ट जल्दी खत्म हो जाएगा. कोलैबोरेटिंग, द 4 फ्रेंड्स आर कोलैबोरेटिंग देयर प्रोजेक्ट टुगेदर. दिस इज नोन एज द फैसिनेटिंग ऑफ कोलैबोरेशन. एंड थर्ड वन इज हेल्पिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग. हेल्पिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, अभी इसका मतलब थोड़ा अलग है इसमें, सो आई विल एक्सप्लेन यू. प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, अभी इसमें इस सेंटेंस में तो आपको कुछ समझ में आ गया होगा, so I'll let me explain you first. Communication with other proved you with a different perspective as everyone analyzing the situation differently. Okay, अगर कोई प्रॉब्लम में फंस गए अभी आप, लेट सपोज कि आपका एक इम्पोर्टेंट लेक्चर था एंड यू आर स्लीपिंग इन योर रूम एंड आपका अलार्म बजा ही नहीं, या फिर आप उठे ही नहीं, या फिर आपको पता ही ना था टुडे इज योर लेक्चर एंड इट्स इम्पॉर्टेंट. सो आप आपके दोस्त को कॉल करेंगे एंड देन अभी वो, यार क्या करूँ, मेरे को समझ आ, ही गिविंग हिज पर्सपेक्टिव, एक काम कर तू थोड़ा जल्दी निकल, हो जाएगा कॉलेज को, या फिर अभी टाइम है थोड़ा 10-15 मिनट, या फिर कुछ, ही गिविंग हिज पर्सपेक्टिव. अगर आप कोई और दूसरे फ्रेंड को कॉल करोगे, वो कुछ और पर्सपेक्टिव बताएगा. दिस इज एन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग. वो उसका पर्सपेक्टिव बता देगा, पर डिसीजन यू हैव टू टेक. अभी कोई अगर वो भी बोलेगा हाँ ये
आपको वो आइडिया अच्छा लगा कि यार हाँ मैं जल्दी तैयार होकर कॉलेज को चला जाता हूँ, एंड यू लाइक दैट डिसीजन, सो यू टेक दैट डिसीजन एंड गो फास्ट and get ready fast and go fast your college to do not miss your lecture. That is the problem solving and decision making. The fourth one is primitive personal and professional growth. Okay, अभी ये एक ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें एक नॉर्मल सी चीज़ है. Confidence and self expression is improve your leadership skills, networking skills helps you in carries achievement. Okay, अब इसमें एक important line थी, it is improve your leadership skill, networking skills and help you to carry your achievement. मतलब अगर हमारा प्रोफेशनल प्रमोट द पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, हमारी अभी कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ करता है. मतलब हमारी टॉकिंग स्किल, लीडरशिप. अगर आप अगर मैं आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था कि मैंने अभी मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं, अगर मेरे को कॉन्फिडेंस होता मैं अच्छी लीडर की तरह, आई एम जस्ट सिटिंग लाइक दैट एंड टेलिंग ओ दिस इज लाइक दैट. लीडरशिप स्किल्स आ जाती है कम्युनिकेशन से. सो उसमें एक हमारा अलग ही कॉन्फिडेंस होता है. सो हम वी आर कॉन्वर्सेशन विथ ईच अदर, सो वी नो हाउ टू कम्युनिकेट विद द पीपल. वर्क बैलेंस की पता है कि कौन सी चीज़ कैसे करनी. दैट्स द हमारे अचीव हमारे गोल्स अच्छे से अचीव करने के लिए वी गेट हेल्प फ्रॉम दैट. ओके, एंड द फिफ्थ वन इज हेल्प टू प्रिवेंट एंड रिसॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स. अभी इसमें थोड़े दो मीनिंग्स हैं, हेल्पिंग टू प्रिवेंट एंड रिसॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स. अंडरस्टैंडिंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग कैन गिव राइज टू ऑन कॉन्फ्लिक्ट्स. मतलब अगर कोई बात मैंने मेरे फ्रेंड को बताई, मतलब ये आप समझ लीजिए ए, ये बी और ये सी. ये ए में हूँ, ये मेरी बी फ्रेंड है और ये हम दोनों की कॉमन फ्रेंड है. मैंने इसके बारे में इसको कुछ बात बताई और मैंने इसको अच्छा ही बताया कि ऐसा किया यार उसने ऐसा, और इसने इसको जाके कुछ अलग ही बता दिया. तो वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन हो गया. फिर मैं कुछ ऐसी बात बोलना चाहती हूँ, वो मेरे मुँह से थोड़ी गलत वे में और या फिर गलत टेक्सचर में निकल गए. सो शी विल फील बैड और शी विल टेल हर दैट शी इज़ टॉकिंग लाइक दैट अबाउट यू. दैट्स द थिंग. ओके, और टू हेल्प, अभी यहाँ पे टू प्रिवेंट, हेल्प टू प्रिवेंट. ओके, सो द कम्युनिकेशन हेल्प यू टू क्लैरिफाई थिंग्स एंड एक्सप्रेस यू कैन कॉज एन ओपन एंड ऑनेस्ट वे. अगर कोई चीज़ है हम उसको अच्छे से ऑनेस्ट वे में हम बता सकते हैं सामने वाले को. वी हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल देन वी कैन टेल देम कि यार बात ऑनेस्टली, अगर मिस कम्युनिकेशन हुआ है तो वी कैन सॉल्व इट बाय हैविंग कॉन्वर्सेशन. तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ज़रूरी है. मेरे को लगता था कम्युनिकेशन स्किल्स है किस लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स हो तो हम दो देशों के वॉर्स भी रुकवा सकते हैं. दैट्स अ टू गुड थिंग. और ये मुझे एक सब बेसिक थिंग है, सबको आनी चाहिए, पर ये हमें स्कूल में ना सिखाया गया है ना कुछ ना कुछ. So I will one more video I will make on that thing कि what the thing we have to do in school by while studying और which thing. अभी नेक्स्ट वीडियो आएंगे, अभी बता दी सकती है. सो ये हो गया फिफ्थ वन. अभी हम सिक्स्थ वन की तरफ पढ़ते हैं. ओके, डेवलप योर इमोशनल वेलबींग. अभी हेल्प टू एक्सप्रेस आवर इमोशन. हम हमारे इमोशन हमारे फ्रेंड्स या फैमिली किसी के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं. वी हैव गुड कम्युनिकेशन. या फिर हमें अगर फील क्या हो रहा है, वी कैन नॉट टेल देम, दे कैन ऑल्सो नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स. सो कम्युनिकेशन स्किल्स दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स एंड टेल देम what you are feeling inside. So that's a good thing about the communication skills. And आपको अभी ये सब आपने अगर देख लिया होगा तो आई विल सेंड यू द नोट्स, मतलब मैं डाल दूंगी वहाँ पे उसकी पिक्चर्स. एंड आई होप यू लाइक इट. लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मीट यू इन, I hope you like it and we will meet you in next lecture. And sorry, next not lecture, I'm not a teacher to teaching you. We'll meet you in next part. Thank you, bye bye.